स्टार्टिंग में एक बेकर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेकरी चलाते हैं। दोनों का कोई बच्चा नहीं था जिस वजह से ये उदास और परेशान रहते हैं। एक रात उनके घर एक चुड़ैल आती है। बेकर उससे कहता है, क्या तुम कुछ खाने आई हो? कि मेरे पास तो खिलाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चुड़ैल कहती है, मैं कुछ खाने नहीं बल्कि कुछ बताने आई हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हारे डैड यहाँ रहते थे। तुम्हारी मॉम को बेबी होने वाला था, यानी कि तुम्हारा कोई बहन भाई। उनका दिल सिर्फ सब्जियां खाने को ही करता था। और फिर एक रात तुम्हारे डैड मेरे बाग से सब्जियां चुराने आए। चाहती तो जादू से उनको मूर्ति की कोई भी चीज़ बना सकती थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस तुम्हारे डैड को इतना कहा, जब भी आपको कोई बच्चा होगा तो उसको मैं ले लूँगी। सुनकर तुम्हारे डैड वहाँ से भागने लगे, लेकिन जाते जाते वो मेरी पीछे से बीच ले गए। जादुई मुझे मेरी मॉम ने दिए थे और बोला था इनका ख्याल रखना, ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे डैड जैसे ही बीचों को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली खड़कने लगी। मुझे मेरी मॉम के कहने के मुताबिक सजा मिली। बहुत भयानक चुड़ैल का रूप मिल गया। मैं ऐसे दिखने लगी हूँ। बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसको चुरा लिया। साथ साथ तुम्हारे डैड को बदवा भी दी कि तुम्हारे घर कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, कि तुम्हारी नस्ल ना बढ़ सके। इसी वजह से आज तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। मेरे को आज से पहले ये चीज़ नहीं पता थी। वो चुड़ैल से पूछता है, क्या मेरा कोई भाई है? और वो कहती है, नहीं, बल्कि तुम्हारी एक बहन है। अब वो मेरी है, के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। हाँ, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे खानदान को दी गई बदवा खत्म हो जाए, मैं 3 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी। 3 दिन के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा। ये दिन बहुत खास होता है। 100 साल में ये दिन एक बार आता है। चीजों में एक चीज गाय है जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरा एक कपड़ा जो खून जैसा लाल हो, दूसरा एक बाल जो छल्ली के बालों की तरह सफेद हो, एक बाल जो छल्ली के बालों की तरह सुनहरा हो, दूसरा एक जूता जो सोने की तरह चमकदार हो। तुम जल्दी से जाओ जंगल में ताकि तुम्हें ये सारी चीजें मिल सके। जाने से पहले बेकर की वाइफ उसे कोट पहनने के लिए देती है, लेकिन वो ये कहते हुए कोट को गिरा देता है कि ये मेरे डैड का कोट है, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसकी वाइफ देखती है कोट की जेब से वही बीज निकलकर बाहर आया है। यह देखकर बेकर की वाइफ ये समझ जाती है कि ये वही जादुई बीज है जो बेकर के डैड ने चुराया था। फिर हम एक लड़की सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती है। सारा काम उसी से करवाया जाता है। एक दिन इस सौतेली माँ और बहनें राजा के जश्न में जा रही थी, पर सिंड्रेला कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और वो लोग उसका मजाक बनाती हैं। वो लोग कहती हैं, तुम इस होली में जाओगी वहाँ, अपने कपड़े अपने जूते देखो, मजाक बनाएंगे तुम्हारा, हंसेंगे तुम पर। फिर उसकी माँ जानबूझ के वहाँ पर दाल फेंक देती है और कहती है, पहले इसे उठाओ, अपना काम करो और फिर आ जाना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी। यहाँ सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया हुआ था। आज उसके आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था कि वो बहुत दुखी थी, रो रही थी। फिर वो आंखें बंद करके कहती है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, और उसको पेड़ पर उसकी माँ की आत्मा नजर आती है। कहती है, मेरी बेटी, आज तुम जो चाहो मांग सकती हो। और फिर अचानक सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके जिस्म पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन लिबास आ जाता है, पैरों में बहुत ही खूबसूरत सुनहरे जूते भी। जंगल में बेकर उन 4 चीजों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक बच्ची नजर आती है। अपनी फ्रॉक पर एक कवर पहना हुआ था, का रंग खून की तरह लाल था। वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बेकर उसे कहता है, ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती? उसको कहती है, उन 4 चीजों में से किसी भी एक चीज को मैं हाथ नहीं लगा सकती। कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। बेकर जबरदस्ती उस बच्ची से उस लाल कवर को छीन लेता है। इससे वो बच्ची चिल्लाने लगती है और फिर मजबूरन उसको उसका कवर वापस देना पड़ता है। इसके बाद वो बच्ची बेकर के पैर पर मार के वहाँ से चली जाती है। फिर बेकर के पास उसकी वाइफ भी आ जाती है। इन्हें जंगल में एक बच्चा जैक नजर आता है जिसके पास वैसी गाय थी, बिल्कुल वैसी जैसी इनको चाहिए थी, खुद की तरह सफेद। कर उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो बच्चा कहता है, मैं अपनी गायों को बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। कर उससे पूछता है, तुम कितने में अपनी गाय बेचोगे? वो कहता है, सोने के 5 सिक्कों में। दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक भी सोने का सिक्का नहीं था, क्योंकि वाइफ उसको कहती है, हमारे पास 5 सिक्के तो नहीं, लेकिन 5 जादुई बीज हैं, उनके बदले हमें ये गाय दे दो। के लिए जैक मान जाता है क्योंकि वो अपने गाय से बहुत प्यार करता है। वो उनको कहता है, एक दिन मैं तुमसे अपनी गाय वापस लेने जरूर आऊंगा। कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक चीज आ गई थी। ये उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ लाल कवर वाली बच्ची गई थी। जी अपनी दादी के घर गई हुई थी, जहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का बेस बदल के वहाँ पर लेटा हुआ था। भेड़िया उसकी दादी को निकल चुका था। बच्ची हैरान होते हुए पूछती है, दादी आपके कान इतने बड़े कैसे हो गए? इनके घर के बाहर खड़ा हुआ बेकर बच्ची की चीख की आवाज सुनता है। वो घर के अंदर आ जाता है। वो देखता है भेड़िया दादी के साथ साथ बच्चे को भी खा गया है और वो सो गया है।
तभी बेकर उसका पेट फाड़ कर दादी और बच्ची को बाहर निकाल लेता है। इससे उनकी जान बच जाती है। ये देखकर वो बच्ची खुशी खुशी लाल कलर का रिबन उसको दे देती है। अब बेकर के पास 2 चीजें हो गई थी। सिंड्रेला को हम देखते हैं जो अपना खूबसूरत सा लिबास पहनकर राजा की पार्टी में आ जाती है। वो वहां से भाग रही थी। उसने प्रिंस राजा के बेटे के साथ डांस किया था। उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था। अब वो सिंड्रेला का पीछा कर रहा था। उसी से बचकर वो भाग रही थी। भागते भागते अब वो जंगल में आ गई थी। हाँ, रास्ते में बेकर की वाइफ उसे देख लेती है। सिंड्रेला उसको देखकर छुप जाती है। बेकर से पूछता है कि आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है। वो उससे मना कर देती है क्योंकि उसको वो खतरनाक लोग लगते हैं। इसलिए प्रिंस वहाँ से चला जाता है। वहाँ सिंड्रेला और बेकर की वाइफ एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। तभी बेकर की वाइफ देखती है सिंड्रेला ने जो जूते पहने हैं वो सुनहरे हैं, जैसे कि इन दोनों को चाहिए थे। इससे पहले कि वो सिंड्रेला से वो जूते मांगती, उसकी गाय वहां से भाग जाती है और उसको गाय के पीछे जाना पड़ता है। इतनी देर में सिंड्रेला भी वहां से भाग जाती है। इसलिए ना उसको अपनी गाय मिलती है और ना ही सुनहरी जूता। अगली सुबह यहाँ पर प्रिंस और प्रिंस के भाई को देखते हैं। उसका भाई उसको बताता है यहाँ जंगल में काफी ऊंची बिल्डिंग है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्डिंग में सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रपुंज़ल है, जो कि बहुत ही प्यारी है। उसके बाल बहुत खूबसूरत और सुनहरे हैं, बिल्कुल छल्ली के बालों की तरह, और बहुत लंबे हैं। एक दिन मैंने उससे मिलना चाहा। मैंने कहा रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको। जब उसने बाल नीचे फेंके तो मैं उनके जरिए ऊपर चला गया। बात बेकर की वाइफ सुन लेती है और क्योंकि उसको भी सुनहरे बाल चाहिए थे इसलिए वो भी बिल्डिंग के पास जाकर कहती है रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको। अभी सच में वहाँ रपुंज़ल आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और वो और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है। उसको चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। वो ये बात नहीं जानती इसलिए वो चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती है। कि वाइफ फिर कहती है रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंको। इस बार वो बाल नीचे फेंक देती है। काट कर बेकर की वाइफ यहाँ से भाग जाती है। सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है जहाँ उसके हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया था। अब इनके पास 3 चीजें हो गई थी। फिर हम उस बच्चे जैक को देखते हैं। अपने घर पहुंच गया था और जब उसकी मॉम को पता चलता है कि वो अपनी गाय सिर्फ 5 बीजों में बेच आया है, कहती है तुम बहुत बेवकूफ हो, सिर्फ 5 बीजों के बदले तुमने अपनी गाय बेच दी। फिर वो बीजों को वहाँ पर फेंक देती हैं। फिर अगली सुबह जैक देखता है घर के बाहर बहुत बड़ा ट्री है जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू होता है। वो रात को सोने का एक बहुत बड़ा अंडा लेकर बेकर और उसकी वाइफ के पास आता है। कहता है अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की वाइफ उस अंडे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कहती है आज से पहले मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। फिर सोने का ये तुम्हें कहाँ से मिला? बेकर उनको बताता है जो जादुई बीज तुमने मुझे दिए थे उनकी वजह से बहुत बड़ा पेड़ बन गया। मैं उनके ऊपर गया और वहाँ से ये अंडा लेकर आ रहा हूँ। और वहाँ इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं जिन्हें जायंट्स कहा जाता है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है। हम इंसान उनके आगे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। पर उसे उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है। लोग बहस ही कर रहे थे तभी अचानक वो गाय गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है 2 दिन गुजर चुके हैं और तुम्हारे पास अब 1 ही दिन बचा है। चुड़ैल अपने घर आती है तो देखती है रपुंज़ल से प्रिंस का भाई मिलने आया है। देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसके जाने के बाद वो रपुंज़ल के बाल काट देती है ताकि वो दोबारा ना मिल सके। जैक घर जा रहा था तो उसे वही बच्ची मिलती है जिसने बेकर को लाल कपड़ा दिया था। बच्ची को भी सोने का अंडा दिखाता है और बताता है इसको मैं जायंट्स की दुनिया से लाया हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ी जायंट मुर्गी थी जिसने ये अंडा दिया। और वहाँ म्यूजिक बजाने वाली एक ऐसी चीज भी है, बिना टच किए वो बहुत प्यारा म्यूजिक बजाती है। जी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तब जैक उनकी बात मान लेता है और जायंट्स की दुनिया में जाकर उनकी म्यूजिक चीज को चोरी कर लेता है। इस बार उसे एक जायंट देख लेता है। वो उसका पीछा करते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे आता जैक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उस जायंट की डेथ हो जाती है। रेला एक बार फिर राजा की पार्टी को छोड़कर भाग रही होती है लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों से चिपक जाते हैं क्योंकि प्रिंस ने वहाँ कुछ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला वहाँ से ना भाग सके। वो अपने जूते उतारकर साइड पर बैठ जाती है। प्रिंस को बताती है मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे कभी भी कबूल नहीं करोगे। वो अपना एक जूता वहाँ पर छोड़कर दूसरे जूते के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो जंगल में पहुंचती है तो वहाँ बेकर की वाइफ आज भी थी क्योंकि वो सिंड्रेला का ही इंतजार कर रही थी। कहती है मुझे तुम्हारा जूता चाहिए लेकिन सिंड्रेला उसे जूता देने से मना कर देती है। बेकर की वाइफ उसे आखिरी बचा हुआ
जादुई बीज दे देती है। तो गुस्से में सिंड्रेला वहीं पर फेंक देती है। बेकर की वाइफ उसे कहती है, अच्छा ऐसा करो तुम मेरे दोनों जूते ले जाओ ताकि तुम्हें भागने में आसानी हो। तो ये सुनकर सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपना सुनहरी जूता दे देती है। फिर बेकर की वाइफ उसके पास जाती है। बेकर भी नई गाय ले आया था क्योंकि चारों चीजें इनके पास आ गई थी। तो वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। वो नई गाय को देखकर कहती है कि ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए। पर बेकर कहता है कि जो गाय जो मैं चाहिए वो मर चुकी है। चुड़ैल कहती है कोई मसला नहीं है, मैं उसको जिंदा कर लूंगी। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इसने गाय को दफनाया था। वहाँ वो बच्चा जैक भी था जिसकी वो गाय थी। चुड़ैल अपने जादू से उस गाय को दोबारा से जिंदा कर लेती है। बाद एक एक करके गाय को वो तीनों चीजें खिलाई जाती हैं। गाय दूध नहीं देती, जिस दूध को लेकर इनको दी हुई बदवा खत्म होगी। चुड़ैल कहती है जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वो लोग उसे बताने लगते हैं कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से लाए हैं। जब वो ये सुनती है सुनहरे बाल रुपंजल के थे तो वो कहती है उसके बालों को मैंने छुआ था, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। जैक के पास एक छल्ली होती है, इसलिए वो कहता है इसमें भी तो सुनहरा बाल है, क्यों ना हम गाय को ये खिला दें। पर जब ये लोग गाय को छल्ली खिलाते हैं तो वो दूध देने लगती है, जिसे पीने के बाद चुड़ैल की सजा खत्म हो जाती है। दोबारा से खूबसूरत और जवान बन जाती है। चुड़ैल बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। दूसरी तरफ प्रिंस सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता को पहना कर देख रहा था क्योंकि वो सिंड्रेला को पहचान नहीं सकता। दरअसल जब वो पार्टी में गई थी तो अपना रूप थोड़ा सा बदल कर गई थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस जूते को पहनती हैं लेकिन उनको भी वो पूरा नहीं आता। फिर उनकी मॉम एक को कहती है मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना होगा और वो एक का अंगूठा काट भी देती हैं। इस वजह से उसको जूता पूरा आ तो जाता है लेकिन दर्द की वजह से उसको पहनकर चल नहीं पा रही थी। जो देखकर प्रिंस समझ जाता है कि ये सिंड्रेला नहीं है। यहाँ पर सिंड्रेला आती है जिसके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। फिर जब प्रिंस उसको जूता पहनाता है तो उसको जूता पूरा आ जाता है। ये देखकर प्रिंस समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है। वो उसको अपने साथ ले जाता है। तभी दूसरी तरफ बहुत सारे परिंदे सिंड्रेला की माँ और उसकी बहनों की आंखें नोच लेते हैं, जिससे वो अंधी हो जाती हैं। देर के बाद दोनों की शादी होती है जिसमें टाउन के सभी लोग आते हैं। हाँ, बेकर और उसकी वाइफ भी आते हैं जिनका अब एक बेटा भी है। रपुंज़ल और प्रिंस का भाई भी अब एक साथ हैं। शादी के वहाँ पर अचानक ज़लज़ला आने लगता है जिससे महल भी टूटने लगता है। प्रिंस सभी लोगों को वापस अपने अपने घर जाने का कहता है। जंगल में हमें वही पेड़ दिखाया जाता है जिसकी मदद से जैक जायंट्स की दुनिया में गया था। सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जमीन में फेंका था उसकी वजह से ये पेड़ उग गया। बेकर और उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। इन्हें सारा रास्ता बदला हुआ नजर आता है और इनको वो रिबन वाली बच्ची भी नजर आती है। इन्हें बताती है सारा टाउन उजड़ चुका है और रास्ता बदलने की वजह से मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा। वे सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उस बड़े पेड़ के जरिए एक जायंट नीचे आती है। उस जायंट की बीवी होती है जिसकी मौत पेड़ कटने की वजह से हुई थी। कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसने उस पेड़ को काटा था, इस वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। यहाँ पर चुड़ैल भी होती है। वो जानती है कि पेड़ किसने काटा था, वो लड़का जैक ने। कहती है अच्छा ठीक है, हम तुम्हें शाम तक वो लड़का दे देंगे। सुनने के बाद वो जॉइंट यहाँ से चली जाती है। सब जैक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बेकर को जंगल में एक जगह पर सिंड्रेला उदास बैठी दिखाई देती है। अपने पुराने पहले वाले कपड़ों में होती है। वो बताती है मैंने प्रिंस का महल छोड़ दिया है। मेरा हस्बैंड प्रिंस एक अच्छा लड़का नहीं है, उसने और लड़की के साथ भी ताल्लुक बनाए हुए हैं। प्रिंस को देखते हैं जो सच में अच्छा इंसान नहीं था और अब वो बेकर की वाइफ के साथ था। फिर उसके साथ रहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वे यहाँ पर वही जॉइंट जाती है जिसकी वजह से जमीन हिलने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए जब बेकर की वाइफ पहाड़ के पास आती है तो वो वहां से गिर जाती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। पर इन सब हालात का जिम्मेदार वो एक दूसरे को ही ठहरा रहे थे क्योंकि उन बीजों की वजह से वो पेड़ बना जिसकी वजह से जायंट्स इनकी दुनिया में आए। इस वजह से सबने अपनी फैमिली में से किसी न किसी को खो दिया। इन बाद में वो इस सब का जिम्मेदार चुड़ैल को कहती है हाँ सारी गलती मेरी है, इसलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अपनी मॉम को कहती है दोबारा से मुझे सजा दो। इसके ऐसे कहते ही वहाँ पर तूफान का काफी खतरनाक दायरा बन जाता है। इसमें घूमने की वजह से चुड़ैल की मौत हो जाती है। बेकर को अपनी वाइफ की मौत की वजह से काफी दुख होता है, इसलिए वो अपने बेटे को इन लोगों के पास छोड़ के जंगल की दूसरी साइड पर चला जाता है। तो उसको अपने डैड की सोल नजर आती है जो उससे कहते हैं तुम्हारी मॉम की मौत के बाद मैं भी तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, तो मैंने किया अपनी औलाद के साथ तुम कभी मत करना, वरना तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने फादर की बात समझ में आ जाती है। वो अपने बेटे के पास वापस आ जाता है। फिर ये लोग फैसला करते हैं कि उस जायंट को उसी तूफान के गोले में फंसाकर मार देंगे जिसमें घूमने की वजह से चुड़ैल की मौत हुई थी। वही वो जायंट वहाँ पर आ जाती है जिस पर सबसे पहले सिंड्रेला के साथ जो परिंदे थे वो हमला करते हैं।
फिर सब लोग मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसको तूफान के दायरे में ले आते हैं। इतना बड़ा और खतरनाक तूफान था कि इस जायंट की भी मौत हो जाती है। साथ ही वो बड़ा सा ट्री भी टूट जाता है जिसके जरिए वो नीचे आई थी। यहाँ पर जो भी लोग बचे थे वो बिल्कुल अकेले थे, यानी कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वो सब एक साथ रहने का फैसला करते हैं। अब बेकर ये फैसला करता है कि मैं एक अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा। कि इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।